गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको दूंगी टिप्स अगर आप यूके आने की सोच रहे हैं या फिर आप यूके आने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे पहली चीज़ तो कपड़े। अपनी हैवी जैकेट्स इंडिया में ही रख के आओ, यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी बढ़िया सेल लगती है। मतलब यू वोंट बिलीव मी इफ़ आई से कि मैंने पर कल ही मैं ज़ारा ओपन करके मैंने देखा था, ज़ारा की ऐप। उसमें पता है क्या, 50 पाउंड्स की जैकेट मिली थी सिर्फ 9 पाउंड्स की। तो यहाँ पे जो सेल लगती है वो बहुत ही बढ़िया सेल लगती है, मतलब बहुत बढ़िया सेल। मतलब आप अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हो सस्ते में। ठीक है, तो मत लेकर आओ। एक तो पता है मैं आपको क्यों मना कर रही हूँ वहाँ से जैकेट्स लाने की, तो उसके दो कारण हैं। ठीक है, पहला कारण तो वहाँ की जैकेट्स यहाँ बिल्कुल काम नहीं आती। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। तो उन जो जैकेट्स आप लेकर आ रहे हो ना, उनकी जगह पे आप बहुत कुछ अच्छा सामान, घर का सामान लेके आ सकते हो। जैसे कि अगर आपके घर पे पिन्नियाँ बनती हैं, आप वो बना के ला सकते हो। घर पे मठरी या फिर लड्डू जो भी बनता है वो बना के लाओ, वो ज़्यादा बेटर है। पता है, ये तो नहीं है बिल्कुल भी। तो जैकेट्स मत लेकर आओ, से नो नो टू जैकेट्स। एक लेकर आओ, आपका काम चल जाए, यहाँ आने के बाद फिर ख़रीद लो। दैट्स द बेस्ट थिंग। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे आएंगे, पार्ट टाइम ढूंढेंगे, पार्ट टाइम करेंगे और अपना अगर सारा खर्चा निकाल लेंगे, तो दैट्स नियरली इम्पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आज के टाइम पे। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो उन लोगों को रखते हैं जिनको एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 3 महीने का, 4 महीने का। इसलिए अभी ना बच्चे आके ऐसे कर रहे थे कि अपने फेक एक्सपीरियंसेस डाल रहे थे, तो उन्हें पता ही लग गया, तो अब उन्होंने बिल्कुल ही ऐसे बंद कर दिया। मैं पता है ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो यूके जिस दिन आए थे। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो यूके जिस दिन यहाँ पहुँचे हैं ना, वो लोग उसी दिन उन्होंने अपने CV हर जगह सर्कुलेट कर दिए थे कि अगर कहीं पे भी वैकेंसी हो तो उनको बुला ले। कहीं से कॉल नहीं आया। ठीक है, तो इट्स लाइक 1 in 100 ऐसा कुछ होता है कि सिर्फ एक बंदे को 100 में से जॉब मिल पा रही है। पता नहीं ऐसा क्यों है, ये मुझे भी नहीं पता, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड यू नो व्हाट, लाइक यहाँ पे पार्ट टाइम का एक और सीन है कि अगर आपके कोई रिलेटिव या फिर अगर कोई फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स या फिर कोई रहते हैं, उनकी हेल्प से आपको मिल सकती है अप्रोच की वजह से। दैट्स पॉसिबल। अदरवाइज इट इज़ अ टास्क टू ढूंढना यहाँ पे जॉब्स। और पता है क्या, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अगर आपको पार्ट टाइम करनी ही है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ओ यार ये तो वेयर हाउस की जॉब है, ये तो ये वाली जॉब है। मत सोचो, यू हैव टू डू इट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो सब मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे मेरी क्लास में शायद 60 लोग होंगे, उसमें सिर्फ 4-5 लोगों को जॉब मिली है। दैट टू फॉर लाइक ओनली 3 months। क्योंकि अभी क्रिसमस था, तो क्रिसमस के टाइम पे ज़्यादा काम होता है, तो उसी टाइम पे मिली थी। टच वुड आई हैव वन, क्योंकि मेरे को भी ऐसे अप्रोच से मिली थी इंटरव्यू से, फिर इंटरव्यू मैंने क्लियर कर लिया था, तो आई गॉट द जॉब। तीसरी चीज़, होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पता है मैं बताती हूँ होम सिकनेस पता है क्यों होती है। आप बाहर जा रहे हो, आप देख रहे हो अपने आसपास, मतलब आपको दिखेंगे बहुत सारे इंडियंस दिखेंगे। कितनी बजे तो पता है क्या होता है, मैं ऐसे जा रही होती सिटी सेंटर में, गाना लगा होता है साइड में, तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार, ऐसे ऐसे करके लगे होते हैं। तो लगता है कि हाँ 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 यहाँ पे बहुत लोग, यहाँ पे बहुत इंडियंस हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई फेस्टिवल है, अगर आपका बर्थडे है, या फिर अगर आप अपने घर पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा लगता है कि यार शिट मैं घर पे नहीं हूँ। पर यहाँ एक चीज़ है कि कभी भी आप आ जा सकते हो यार, तो दैट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम। मैं तो जा ही नहीं पा रही घर, क्योंकि मैंने अपने फैमिली ग्रुप में टेक्स्ट किया था दिसंबर में। उस टाइम पे ना ईस्टर अभी होता है, जैसे मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में मेरी छुट्टियां हैं अभी। ठीक है, पर मैंने अपने फैमिली ग्रुप में डाला था कि जो जो चाहता है मैं आऊँ ईस्टर पे, लाइक करो। भाई एक ने भी लाइक नहीं किया, ना मेरे पापा ने, ना मेरी मम्मी ने, ना मेरे भाई ने। उल्टा मेरा भाई मुझे कह रहा है कि मैं आता हूँ। देखो, हाँ ठीक है, छोड़ो ऐसा। तो होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, बट आई थिंक दैट्स वर्थ इट, क्योंकि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। उप्स, बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ मैं। हाँ, पर अब तो जैसे मुझे यहाँ पे 4 महीने हो गए हैं ना, मैं भूल जाती हूँ।
मैं अंदर बैठी हूँ मस्त, ठीक है। मुझे ज़्यादा ऐसे लोगों से बात करना नहीं पसंद, ठीक है। तो मैं ऐसे अपना जॉब वॉब से आई, अपना कॉलेज गई, अभी मेरा सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, अभी मेरी नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट होंगी। अपना मस्त घर में बैठी हूँ, बाहर जाती हूँ तो पता है क्या मुझे दिखता है, फिर मुझे रियलाइज़ होता है, मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है ओह मैं दूसरी कंट्री में। अदरवाइज़ अंदर मुझे कुछ फील नहीं होता भाई कि मैं दूसरी कंट्री हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। बस फेस्टिवल्स के टाइम पे होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। तो भाई लगे रहो। अगर आप सोच रहे हो कि आपको दूसरी कंट्री जाना है तो जाओ, चाहे आप हमेशा ही घर में रहे हो, कभी घर से बाहर ना निकले हो। लाइक मैं तो एट्थ के बाद ही घर से बाहर निकल गई थी, ठीक है। मेरे पेरेंट्स को फिर भी आदत नहीं है, मतलब अगर मैं घर जाऊंगी तो ज़्यादा टाइम मेरी मम्मा के आंसू तो टप 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 बहेंगे ही, ठीक है। तो हाँ, अगर आप घर में रहे हो फिर भी मैं बोलूँगी कि जाओ, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से बेटर है, क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना कि ओ काश चली गई होती, तो उस काश से बेटर है कि आप निकलो बाहर, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगी आप लोग को। फिर है लोनलीनेस। यहाँ पे कभी कभी आपको लोनली फील हो सकता है, अगर आपको आदत है हमेशा लोगों के साथ घूमने की, लोगों के बीच रहने की, तो आप लोनली फील कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, दोस्त बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ आई नो, अगर आप इंडिया से आ रहे हो किसी मतलब जैसे आईटीपी या इनके थ्रू आ रहे हो, ये लोग क्या करते हैं ना, ग्रुप बना देते हैं पहले व्हाट्सएप, ताकि आप बात कर लो अपने मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने क्लास के या फिर कॉलेज के, उनसे बात कर लो। बट फिर भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ आने के बाद पता है क्या, आपको पता लगता है पहले तो कि ओह इससे बात करूं। और पता है मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी, ठीक है, तो वही वाला ग्रुप था, उस ग्रुप में मैंने कभी किसी से बात नहीं की क्योंकि मुझे नहीं पसंद, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था, उसी ग्रुप से मुझे बच्चों ने टेक्स्ट किया था कि चलो मिलते हैं, तब मुझे आए हुए शायद 3-4 दिन हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने टेक्स्ट किया कि चलो मिलते हैं, तो हम लोग मिले थे, ठीक है, एक जगह पर मिले थे। तो फिर हम लोग बैठे, सब लोग कुछ कुछ खा रहे हैं। तो फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, एक उनमें से ही बोलता कि क्या खाना है, मीट वगैरह, ऐसे कुछ बात हुई थी, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं मैं ये सब तो नहीं खाती, क्योंकि मैंने ये सब छोड़ दिया है, मैं ये सब नहीं खाती। और पता है उसने क्या बोला, यू आर इन द यूके, यहाँ ये सब कोई नहीं मानता। मैंने बोला भाई मैं यूके में हूँ, पर मैं हूँ तो इंडियन ही, जो मेरे बिलीव्स हैं वो तो मेरे बिलीव्स ही रहेंगे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसे लोग होते हैं कि बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे और भूल जाते हैं कि आप कहाँ से हो। मतलब ये क्या कूल बनने का तरीका है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये सारी चीज़। तो फिर उसके बाद से मैं मजाल है उन लोगों में से किसी से भी मिली हूँ, सबको मैंने ब्लॉक किया। उसी टाइम में उठी और मैं घर आ गई, उसके बाद से कुछ नहीं भाई, ठीक है। फिर मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया, मैंने बोला अब मैं किसी से नहीं मिलूँगी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त बनाना थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको मिल जाते हैं अपने जैसे लोग। मतलब मेरे हैं दोस्त यहाँ पे। अब स्टार्टिंग में वैसे मुझे इतना मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसे आदत नहीं है वैसे लोगों के साथ ज़्यादा मिलने जुलने की, क्योंकि मेरे को अकेला रहना पसंद है। मैं हर जगह अकेले चले जाती हूँ। मैं विंटर वंडरलैंड अकेले गई थी, मैं हर जगह अकेले। जब मैं यहाँ पे आई थी तब तो कोई भी नहीं था यार, तब पता है मैं घर में भी अकेली थी। आई लिव इन द हाउस। अगर आप बोलते हो तो मैं हाउस टूर भी दूंगी कि यहाँ के घर ये सब कैसा होता है, ठीक है। हाँ, तो उस टाइम पे ना मेरी हाउसमेट थी, ना मेरा कोई भी नहीं था यहाँ पे, मैं अकेले हर जगह गई हूँ, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है, मैप्स देखो चलो निकलो। फिर है ग्रोसरीज। यहाँ पे हर कुछ अवेलेबल है, बस आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। मुझे दही ढूंढने में 2 महीने लगे और मुझे आटा ढूंढने में 3 महीने लगे। शायद मुझे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैं ऐसे ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, ठीक है। पर मिल जाता है, पनीर भी मिल गया मुझे, तो मुझे अब सब मिल गया है। तो टाइम लगता है पर सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ पहले ही बोल दूँगी, अगर आपको इंडियन चाहिए तो इंडियन के लिए आप जाओ प्रीमियर। अपने आसपास प्रीमियर सर्च करो, ठीक है। वो इंडियन स्टोर है, मतलब वो एशियन स्टोर है, वहाँ पे आपको सब मिलेगा। आशीर्वाद आटा, पनीर से लेके जो बोलो सब कुछ मिलेगा भाई। यहाँ पे तो पता है MDH के मसाले भी आते हैं भाई। मुझे तो मैगी मसाला मिल गया, और बताओ और क्या चाहिए। सब कुछ मिलता है यहाँ पे। 1 पाउंड में 5 मैगीज मिलती हैं। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी, मैं पता है 50 पेंस की 1 मैगी खा रही थी। मतलब 50 पेंस कितना हुआ, 1 पाउंड इस 100 पेंस, तो लगा लो 50 पेंस की। जब मैं प्रीमियर गई फिर वहाँ से मुझे मिली 1 पाउंड में 5 मैगी। तो आते ही प्रीमियर जाओ,
और वहाँ से अपना सामान खरीदो मस्त मस्त, वहाँ पे सब मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस है चीज़ों में, बहुत डिफरेंस है। जैसे अगर आप इंडिया का आशीर्वाद आटा और यहाँ का आशीर्वाद आटा देखोगे, तो यहाँ का जो आशीर्वाद आटा होगा ना, अगर वहाँ पे लिखा भी है वीट, पर वो मतलब थोड़ा मैदे सा लगता है, पता नहीं क्यों, पर अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले तक तो मैं एलिफेंट का आटा खा रही थी, जो मैंने सेंसबरी ग्रोसरी स्टोर से खरीदा था। वो इतना मोटा आटा था भाई, इतनी कड़क रोटी बनती थी ना उस टाइम पे, मुझे घर की इतनी याद आती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका मुझे यहाँ आने के बाद रिग्रेट होता है इस, मैंने ना फ़्लाइट ली थी वर्जिन अटलांटिक, ठीक है, यहाँ आने के लिए। और इतनी बढ़िया फ़्लाइट है ना, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया उस फ्लाइट में, ठीक है। पर जब मैं वहाँ पे ऐसे उसमें खड़ी थी ना, मतलब लाइन में खड़ी थी अंदर जाने के लिए, तो वहाँ पे ना उन्हीं का बंदा कोई मेरे पास आया था। उसने मेरे को पूछा था कि मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने बोला हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। तो उसने मेरे को बोला था कि अगर आप अभी की फ़्लाइट से ना जाके रात की फ़्लाइट से जाते हो, तो हम आपको ऑफ़र देंगे कि आप 3 साल में कभी भी इंडिया आना जाना आपका फ्री होगा। बस आपको अभी की फ़्लाइट से ना जाके रात की फ़्लाइट से जाना है। और मैंने वो ऑफ़र नहीं लिया। मैं इतनी बड़ी गधी हूँ, बताओ। या अब मुझे उस चीज़ का इतना रिग्रेट होता है ना। अगर तुम लोग को वो कोई ऑफ़र मिले तो प्लीज़ ले लो। मैंने तो पता है उस टाइम पे बहाना बनाया कि नहीं मैं दिल्ली से हूँ ही नहीं, तो मैं दिन भर कहाँ जाऊँगी। उन्होंने मुझे पता है क्या भी बोला, हम आपके लिए होटल बुक कर देंगे, और बोलो, फिर भी मैंने नहीं लिया। इस चीज़ का तो मुझे ना लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा। भाई वो 1 लाख का पैकेज था, 1 लाख तक की टिकट मेरी आना जाना फ्री था 3 साल तक। अभी मस्त फ्री में घर जा रही होती, बताओ। और अगर आपको शॉपिंग करनी है, जैसे अगर आपको स्किन केयर ख़रीदना है, या फिर अगर आपको मतलब ऐसे मल्टीविटामिन या फिर ऐसी चीज़ें ख़रीदनी है, तो जाओ बूट्स इज़ अ स्टोर, ठीक है। तो वहाँ से ख़रीदो सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे ना पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं। तो फिर उन पॉइंट से ना आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो अभी मेरे ना उसमें 4 ऐसे 5 पॉइंट कलेक्ट हो गए थे, तो मैं फ्री में लेकर आई हूँ मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें मैं फ्री में लेकर आई हूँ। ये मुझे भी नहीं पता था। जब उन्होंने मुझे बोला कि डू यू वांट टू यूज़ योर पॉइंट्स, आई वाज लाइक या श्योर। तो उसके बाद उन्होंने मेरे पॉइंट्स यूज़ कर लिए भाई, और मैंने 1 रुपया भी नहीं किया। मस्त मल्टीविटामिन खा रही हूँ अभी। यहाँ पे प्राइमार्क और टीके मैक्स। प्राइमार्क जाओ, इतने प्यारे कपड़े मिलेंगे आपको सस्ते में। और जाओ टीके मैक्स, अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हो तो प्लीज़ जाओ टीके मैक्स। टीके मैक्स में ब्रांडेड कपड़े पूरे 100 पाउंड ऑफ, मतलब अगर कोई 200 पाउंड की जैकेट है 100 पाउंड में मिल गई। मतलब इतने प्यारे प्यारे ऑफर्स आते हैं ना वहाँ पे, मज़ा ही आ जाता है। मैं आप लोग को ही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ आने के 1-2 दिन बाद ही आप लोग जीपी और अपने एनआई नंबर के लिए रजिस्टर कर लो। जीपी जनरल प्रैक्टिशनर, लाइक आप यहाँ पे कभी बीमार पड़ गए, छोटा मोटा सर्दी जुकाम कोल्ड हो गया, तो ताकि आप अपॉइंटमेंट ले सको जीपी से और उन्हें दिखा सको। एनआई नंबर होता है कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर, वो आपको चाहिए होता है जब भी अगर आपको कोई पार्ट टाइम करनी है, तो वो आपका एनआई नंबर मांगते हैं। उस एनआई नंबर से पता लगता है उन्हें कि आपको कितने मतलब अलाउड है, कितने आवर्स आपको वीक में काम करना अलाउड है। वैसे तो 20 आवर्स ही होता है, बट उससे पता लगता है। तो ये दोनों काम अपने कर लेना, क्योंकि इन चीज़ों में ना कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है आने में। मैंने अपना जीपी के लिए पता है कब रजिस्टर किया था, सितंबर में। मैं सितंबर में आई थी 4 को, सितंबर एंड में मैंने किया था, और मेरा आया लास्ट वीक। मैं तो भूल भी गई थी कि मेरा अभी तक लेटर नहीं आया है जीपी से कंफर्मेशन की, तो वो मेरा बहुत लेट आया था। पता नहीं बाकी बच्चों का तो जल्दी आ गया था, मेरा नेशनल इंश्योरेंस आ गया था 2 दिन में। पर रिस्क नहीं लेना, ये चीज़ें फटाफट कर लो, क्योंकि अगर वट इफ आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया और आपका हो गया, फिर आपके पास अगर एनआई नंबर नहीं है तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं बारीकियाँ। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। लेट मी नो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे पूछो, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि बकवास तो मैं सारा टाइम करती रहती हूँ। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर।